Hello students, welcome to my YouTube channel CHSC Plus 2 Physics Brief Study in Quick Time। एटी छोट छोट वीडियो मु अपलोड करी चेष्टा करी डेली अपलोड करने जदि भल लगे तुम लाइक करदेव चैनल को और सब्सक्राइब करदेव तुम सांग मान भी शेयर कर जो वीडियो मु पठेबी तार नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल रे प्रेस करदेव। गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियो ऊपर जो देखो 3 डॉट्स अच्छी ये वीडियो क्वालिटी बढ़ाई 144 रु मैक्सिमम जिते हो पार मुझे 480 करदेली तो वीडियो क्वालिटी बढ़ प्रति वीडियो मु पीडीएफ नोट्स भी पठेबी तुम ताकू डाउनलोड कर पार जो डाउन एरो अच्छी या क्लिक कलापर तुम लिंक पाइज डाउनलोड कर लास्ट इंपोर्टेंट जिनस मु सबू वीडियो यूनिट वाइज सजे देके रखी मो चैनल को क्लिक कलापर तुम प्ले लिस्ट ये बाहर करके तुम यूनिट वाइज पाइपर। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो आम प्रीवियस क्लास रे इंटरफेरेंस आउ डिफ्रैक्शन विषय रे पढ़ी सारा। एबे नेक्स्ट आम आपको पढ़ा अबाउट द पोलराइजेशन। देखो आम जो वेव मोशन कथा जो कहवा ओबियसली आम जाचु दुई प्रकार वेव मोशन अच्छी। वन इज योर ट्रांसवर्स वेव मोशन, अनदर इज योर लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन। अच्छा, ये दुईटा जाक वेव मोशन आमर जो रिफ्लेक्शन रहा, रिफ्रैक्शन रहा, डिफ्रैक्शन रहा, तापरे इंटरफेरेंस रहा, ये सबू किछि माने पोजेस करती। So how can you differentiate between these two, transverse and longitudinal? यार आंसर है polarization. You can differentiate on the basis of polarization between the two waves. है ट्रांसवर्स वेव केवल एटा गोटे भाइबा क्वेश्चन। ट्रांसवर्स वेव केवल पोलराइजेशन एग्जीक्यूट करे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव पोलराइजेशन एग्जीक्यूट करे नाही। है अच्छा, longitudinal wave has same properties with respect to any plane through its line of propagation, while a transverse wave behaves differently in different planes। है या बुझापी गोटे आम सिंपल एक्सपेरिमेंट करवा। देख डायरेक्ट फिगर को आस, एठी पी क्यू गोटे स्ट्रिंग नि स्ट्रिंग रो मझिरे दुईटा प्लेन रखा S1 एंड S2 है ता मझिरे तुम छोट वर्टिकल ओपनिंग अच्छी माने एटा स्लिट बढ़िया अच्छी। है फास्ट जो एठी केसटा दिया है केस 1 रे एटा ट्रांसवर्स वेव नि बढ़िया अच्छी। है सो देख एठी ए स्लिट जो ओपनिंग अच्छी वर्टिकल या सहित एटा पैरेलल रहिला। है सो एंट्री करिगला। तापरे नेक्स्ट जो प्लेनटा अच्छी S2 टा S1 सहित पैरेलल अच्छी। सो या देहरे मध्य ट्रांसवर्स वेवटा एंट्री करिकी आर पट को पड़ेला। है केस 2 रे एबे देखिबा कोन करबा। एबे जो S2 को हमें 90 डिग्री टर्न कर देला। है सो दैट यार प्लेनटा एबे S1 संगरे राइट एंगल रे अच्छी। सो एबे जो ट्रांसवर्स वेवटा बाहरुला S1 को तो एठी इंसर्ट करके बाहरी गला, किंतु S2 को आओ भेदी पारला नहीं, ए जगह से बंद हो गला। ओके, अच्छा, दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसवर्स वेव। एबे जदि थर्ड केस हमें देखिबा व्हिच इज द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। है लॉन्गिट्यूडिनल वेव तुम जानिच एठी तुमर पार्टिकल मीडियम रे थिबा पार्टिकल वाइब्रेशन गुडा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन हुए। ट्रांसवर्स वेव रे परपेंडिकुलर हुए। है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन रे तुमर पार्टिकल्स गुडा वाइब्रेट हबो। सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव एबे तुमे S1 आउ S2 पैरेलल नेले भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव पास करी जाउची, आउ S2 को जदि तुमे 90 डिग्री टर्न कर देलो ताहले मध्य लॉन्गिट्यूडिनल वेव पास करिगला। तामाने या ऊपर किछि आउ इफेक्ट करिला नाही। ओके, तामाने हमें देखिला लॉन्गिट्यूडिनल वेव बिहेव्स एज सेम with respect to any kind of orientation of your plane। ओके, किंतु इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव एठी तमरो प्लेन रो ओरिएंटेशन उपरे एटा डिपेंड करूची। ओके, सो गोटे जिनस हाँ मन रख, ट्रांसवर्स वेव रे गोटे इलेक्ट्रिक वेक्टर थाए, गोटे मैग्नेटिक वेक्टर थाए। सपोज आमर एटा हला डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ताले इलेक्ट्रिक वेक्टर एई पटे रहिला जोटा दिस वन एई भलिया तार ग्राफ आसीबो। आ मैग्नेटिक वेक्टर रो वाइब्रेशन एई पटे रहिबो। हला एटा तमरो इलेक्ट्रिक वेक्टर रो आसीला। ओके, आ मैग्नेटिक वेक्टर रो एई पटे आसीबो। ओके, सो सेथि पई जेहेतु एटा परपेंडिकुलर रहउची डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन रे, सो प्लेन रो ओरिएंटेशन ऊपर एटा डिपेंड करे। हला सो दिस इज योर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हमें पोलराइजेशन केमती प्रोड्यूस करि परिबा तार एठी दुईटा मेथड अछि। पोलराइजेशन तमरो बहुत हायर कॉन्सेप्ट रे आहुर डिटेल भी मध्य थाए, तमरो एठी बेसिक जिंस तमरो सिलेबस रे अछि। पोलराइजेशन फर्स्ट केस हला
polarization by your wire grid polarizer है। सो साइंटिस्ट हर्ज या को डिजाइन करथिले है। कौन करथिले से गोटे डिवाइस से क्रिएट करथिले व्हिच इज टर्म एज द वायर ग्रिड पोलराइजर है। सो यार ना रु जना पड़ुची जे इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट है। गोटे सिंपल जिनस हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट रे पार्टिकल रो वाइब्रेशन गोटे जदि आम प्लेन पोलाराइज कहवा ताहले गोटे सिंपल गोटे प्लेन रे ही तार वाइब्रेशन होतबो किंतु अनपोलाराइज्ड लाइट रे तुमरो रैंडम वाइब्रेशन होतबो पार्टिकल रो है। सो इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स व्हिच आर स्ट्रेच्ड इन अ फ्रेम है। सो देखो याकू ये फिगर रे एठी देखा जाइछि तुमरो जो वायर ग्रिज पोलराइजर है। एठी देखि परथुबो वायर गुडा को टाणी के एमती रखा जाइछि। लेफ्ट साइड रे अनपोलराइज्ड लाइट निया गला। एठी जो देखि परछो एई एरोटा हला तमरो इट इज वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू दिस लाइन हला एंड इट लाइज इन द प्लेन ऑफ पेपर। एठी जो किंतु डॉट भी देखि परछो एटा भी मध्ये गोटे वाइब्रेशन हला तमरो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म रे मु पढैछि हला। एठी कोन एठी मध्ये वाइब्रेशन होउछि। नाउ दिस वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर हला एंड परपेंडिकुलर आल्सो टू दिस लाइन हला। सो एटा हला अनपोलराइज्ड लाइट। सो एठी आमे सिंपली इलेक्ट्रिक वेक्टर को दुईटा कंपोनेंट डिवाइड कर देई परिबा। गोटे कंपोनेंट अलोंग द y एक्सिस आ गोटे कंपोनेंट अलोंग द z एक्सिस हैला। अच्छा ए जो वायर गुडा टाणी ही की अछि दीज आर अलोंग द z एक्सिस सो दैट एबे ई जेड को एटा ब्लॉक कर देबो ओनली ई वाई को ये पास करेबो सो दैट यू आर गेटिंग पोलराइज्ड लाइट। ओके सो ई वाई को कहीं की ये पास करेला तार गोटे रीजन अछि हैला। देखो एज द इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑसिलेट्स the electrons along the length of the wires also oscillate and the energy corresponding to your Ez vector Ez component jota will be dissipated since electrons cannot oscillate in y direction माने जो perpendicular wire को रहउची हैला तेणु करी तमरो Ey component केवल रहिबो आ Ez टा वेनिश हे जिवो हैला। एटा गोटे रीजन। सेकंड रीजन हैला तमरो जो oscillating electron अछि they will arrange themselves such that they will act like dipoles हैला and emit electromagnetic radiation in all direction किंतु except in a direction of oscillation हैला। सो जदि तुम गोटे electromagnetic wave नउच then it will thus you can produce 180 degree out of phase which is Ez component हैला। hence जो Ez component एठी vanish हे जिवो हैला। Thus after passing through the wire gauge polarizer only Ey component तमरा हमें जेमती देखिला बाहरुची Ez component block हे जाउची हैला। hence light acquires the property of one sideness रहिला माने it is said to be polarized हैला। the axis along which the electric vector gets absorbed माने तमरा जो z axis टा it is known as absorption axis और जो axis रे electric vector टा सर्वाइव करी कि पास करी गला दैट इज नोन एज द ट्रांसमिशन एक्सिस ए जगह एटा y एक्सिस। ओके सो वायर ग्रिड पोलराइजर जो अछि इट इज यूज्ड ओनली फॉर रेडियो एंड माइक्रोवेव्स हैविंग लॉन्ग वेवलेंथ हैला बट दे कैन नॉट बी यूज्ड टू पोलराइज विजिबल लाइट हैला। ओनली रेडियो वेव और माइक्रोवेव पई एटा यूज करा जाय परिबो बिकॉज विजिबल लाइट रो वेवलेंथ ता छोटो थाए हैला व्हिच इज अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉम। So this is why it is physically not possible to arrange the wires at such a small distance apart कहना जत्ते कम wavelength रहिबो सेते पाखरे पाखरे याको ए वायर गुडा को अरेंज करबा को पड़िबो so it is not possible हला। so this is the first case जोटा हमें देखिला। second case हला polarization by tourmaline crystal। okay so tourmaline crystal रे आमे जेमती देखिला एबे जदि छोटो वेवलेंथ कथा आसीबो माने इन केस ऑफ विजिबल लाइट हैला आमे किछरा टेक्निक यूज करा जाय सो एज टू पोलराइज देम एंड ता भितरु सेही टेक्निक गुडा भितरु वन टेक्निक इज टर्मालाइन क्रिस्टल आमे यूज करि परिबा हैला। टर्मालाइन क्रिस्टल माने आमे कोन बुझिबा एक्चुअली दिस इज ए टाइप ऑफ क्रिस्टल हैविंग a particular direction हैला which is the crystallographic axis हैला which behaves like a slit
से जो क्रिस्टालोग्राफिक एक्सिस टा ही इटसेल्फ विल बिहेव लाइक ए स्लिट टू द बीम ऑफ लाइट है ना एंड लाइट व्हिच इज ट्रांसवर्स वेव मोशन तुम जानिछ साउंड टा है लॉन्गिट्यूडिनल लाइट टा है ट्रांसवर्स वेव मोशन has all types of vibration perpendicular to the direction of propagation. So as it passes through a tourmaline crystal, it will vibrate parallel to the particular direction and gets itself transmitted. ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅଦର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ସେଟା ଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଲା ଓନ୍ଲି ଯେଉଁଟା ପାରାଲେଲ୍ ଥିବ କ୍ରିଷ୍ଟାଲୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଏକ୍ସିସ୍ ସହିତ ସେଟା ହିଁ କେବଳ ପାସ୍ କରିବ ହେଲା so the transmitted light in this case will acquire the property of one sideness ଆଉ one sideness ଆସିଲା ମାନେ ହିଁ ତମର ଲାଇଟ୍ ଟା polarized ହେଇଗଲା ओके सो एबे जदि एबे फिगर को आस देख यही कथा एठी P जो लिखा है P फॉर एठी पोलराइजर या को कहा जाए हैला दिस वन पोलराइजर अनपोलराइज लाइट को ये पोलराइज कर देला हैला ताको पुनी चेक करिया पई आमे आ गुटे यूज करबा ए फॉर एनालाइजर हैला ए पोलराइज्ड को लाइट को एटा जो पोलराइज लाइट ताकरे या को एनालाइजर देकी पास करबा को चेष्टा करबा हैला सो सेकेंड केस रे आमे कोन रखिछु एठी जो डॉटेड लाइन होची तमरो क्रिस्टालोग्राफिक एक्सिस टा हैला एठी डॉटेड लाइन क्रिस्टालोग्राफिक एक्सिस दुईटा जाको पोलराइजर और एनालाइजर रे पैरेलल अछि सो दैट एबे पोलराइज लाइट टा एनालाइजर देकी पास करि गला किंतु थर्ड केस रे जदि आमे पोलराइजर सहित एनालाइजर को राइट एंगल रखी दबा ताहले आउ पास करि परिबो नाही एई जागा रे तमरो ब्लॉक हो जिवो बिकॉज एनालाइजर रो क्रिस्टालोग्राफिक एक्सिस आउ एई पोलराइज लाइट रो सांगरे पैरेलल हे कि नाही हला सो आमे एई तीनटा केस देखिला अच्छा जो तमरो प्लेन रहुची which plane such that the particles vibrate in the medium हला जो प्लेन रे पार्टिकल गुडा vibrate हेबे obviously in the polarized light it is known as the plane of vibration हला और जो प्लेन रे एई भाइब्रेशन जो प्लेन ऑफ भाइब्रेशन सहित जो प्लेन टा तमरो राइट एंगल रे रहइबो इट इज नोन एज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हला thus polarization is a phenomenon exhibited by only transverse wave जेमती स्टार्टिंग रे कहली and it is not exhibited by your longitudinal wave गोटे जिनस कहि रखुची हमर केवल प्लेन पोलराइज्ड लाइट केवल नाही सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट मध्य थाए एवं इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट मध्य थाए किंतु तमरो सिलेबस रे प्लेन पोलराइज्ड अछि जोटा कि हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा ओके थैंक यू